लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सज्जनों, मैंने अभी तक श्री राम की कथाओं और प्रभु श्री राम के चरित्र से जो कुछ भी सीखा है, उसे प्रभु श्री राम से क्या सीखें नामक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। साथियों, यह वीडियो कई चरणों में आएगी। इसके प्रथम चरण में हम प्रभु का नाम एवं उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। साथियों, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मुझे साहित्य का ही उतना ज्ञान है कि मैं प्रभु श्री राम पर कुछ कह सकूं। वैसे प्रभु श्री राम का चरित्र एक विशाल समुद्र की भांति है और उनके चरित्र के प्रति मेरा ज्ञान एक छोटे बूंद से भी कम। परंतु फिर भी मैं प्रभु श्री राम के इस अनुपम चरित्र से मिले सुंदर सीखों को आप लोगों को सरल एवं साधारण शब्दों में समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, बात जब प्रभु राम की हो रही हो तो उनके नाम तथा उनके नाम के महिमा के बारे में जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। वैसे राम नाम के महिमा का वर्णन कर पाना इतना आसान नहीं। राम नाम तो वह औषधि है जो बड़े से बड़े रोग व्याधि को भी ठीक कर सकती है। परंतु इस राम रूपी अमृत को ग्रहण करने के लिए एक सुयोग्य पात्र की आवश्यकता होती है, जिसमें रखकर हम इसका रसास्वादन कर सकें, इसको चख सकें। अब प्रश्न यह है कि वह सुयोग्य पात्र है क्या, कि जिस सुयोग्य पात्र में रखकर हम इस राम नाम रूपी अमृत का रसास्वादन कर सकते हैं। तो वह सुयोग्य पात्र आपका उत्तम चरित्र है। हाँ साथियों, आपका उत्तम चरित्र। जब तक आपका चरित्र सुंदर नहीं होगा, तब तक आप इस राम नाम रूपी अमृत का रसास्वादन नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भरे हुए बर्तन के पात्र में तब तक कोई चीज नहीं रखी जा सकती जब तक कि वह बर्तन का पात्र खाली नहीं कर दिया जाता। इसीलिए हमारे इस चरित्र रूपी बर्तन में राम नाम जैसे अमृत को रखने के लिए हमारे इस बर्तन से क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा, काम, ईर्ष्या, वैर, असंतोष आदि अराजक तत्वों को निकालकर इस बर्तन को खाली करना होगा। तभी हम राम नाम अमृत को अपने बर्तन में रखकर ग्रहण कर सकते हैं। इसको हम रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के चरित्र से बड़े आसानी से सीख सकते हैं। आप लोगों को तो यह पता ही होगा कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामक क्रूर एवं हिंसक डाकू हुआ करते थे। परंतु संजोगवश एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद की कृपा से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात इन्होंने सर्वप्रथम स्वयं को उलट दिया, यानी बदल दिया। पहले जितने बुरे हुआ करते थे, स्वयं को उतना ही अच्छा बना लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने सर्वप्रथम एक सुंदर चरित्र का निर्माण किया। अपने चारित्रिक बर्तन से सभी अराजक वस्तुओं को फेंका और खाली हुए अपने बर्तन में जब राम नाम रूपी अमृत को रखकर पिया, तो वे डाकू रत्नाकर से ब्रह्म के समान महर्षि वाल्मीकि बन गए। यह है राम नाम का चमत्कार दोस्तों। उन्होंने ही सृष्टि की पहली काव्य रचना की। इस काव्य रचना की भी एक अद्भुत कथा है। एक दिन जब वे गंगा नदी के समीप तमसा नदी के तट पर थे, तो वहाँ एक प्रेमरत पक्षी का जोड़ा सहवास में लीन था। उसी समय एक शिकारी ने तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी।
नर पक्षी की सहभागिनी उस मादा पक्षी के विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उसी अवस्था में व्यथित हृदय से शिकारी को श्राप दिए और उनके मुख से यह श्लोक स्वतः ही निकल गया जो सृष्टि का प्रथम काव्य कहा गया। यह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। अर्थात, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न इस क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। साथियों, राम नाम की उपासना तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक कि हमारा चरित्र उत्तम नहीं होता। इसीलिए हमें अपने अंदर के छल, कपट, अहंकार, अनादर, द्वेष आदि भावनाओं को निकालना होगा। तभी हम राम नाम के अमृत का आनंद ले पाएंगे। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे इसी वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।